वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स श्याम अकेडमी। और देखो आज अपन स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक क्या है? पॉलिनोमियल्स का एचसीएफ लेना और एलसीएम लेना। देखो ये सब चीजें आप बचपन से सीखते हो। एचसीएफ कैसे लेते हैं अपन, एलसीएम कैसे लेते हैं। तो देखो आज अपन क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स का लेंगे। तो देखो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखना है। देखो दो बातें कौन सी मैं अभी बताऊंगा आपको। तो देखो क्या है, एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो फुल फॉर्म तो आपको पता होगी क्या। एचसीएफ की क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी क्या होती है? एलसीएम की लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अंडरस्टैंड, ये होती है। तो देखो आपको क्या करना है, जब भी अपन पॉलिनोमियल्स का क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है फैक्टर। क्या करना है? उनके फैक्टर। अंडरस्टैंड, फैक्टर करना आना चाहिए आपको। इसके बाद में देखो क्या करना है, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। अंडरस्टैंड, इसका मतलब क्या है? देखो लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, यानी मान लो आपके पास दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं या तीन दे रखे हैं, एक्सप्रेशन मान लो वो दे रखे हैं आपको। तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप? उनको फैक्टर करोगे उनके। उसके बाद में क्या करोगे? फैक्टर कर लिया, उसके बाद में देखो क्या, कॉमन। क्या देखो? कॉमन, यानी जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है उनमें क्या देखो, कॉमन देखो आप। इसके बाद में क्या करोगे? कॉमन देखने के बाद में क्या दो? पावर। क्या? पावर। अंडरस्टैंड, पावर कैसी लेनी है? लीस्ट, लोएस्ट। लोएस्ट का मतलब अंडरस्टैंड, कम से कम पावर देखनी है। तो क्या करो, सबसे पहला काम फैक्टर कर दो, फिर क्या, कॉमन ले लो। कॉमन देख लो कौन सा जो फैक्टर ना वो कॉमन है, कौन सा नंबर है वो कॉमन है। उसके बाद में क्या, उनकी पावर देखो, और वो पावर कौन सी लेनी है अपने, वो लोएस्ट। अंडरस्टैंड, इसके बाद में देखो एलसीएम। एलसीएम में क्या ध्यान रखना आपको? देखो हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। मतलब क्या, फैक्टर करो सबसे पहला काम, फिर क्या, ईच का मतलब प्रत्येक टर्म लो। अंडरस्टैंड, प्रत्येक टर्म लो, और फिर क्या, उनकी पावर की फॉर्म में लिख दो, और फिर पावर कैसी ले लो? उनकी हाईएस्ट। अंडरस्टैंड, ज्यादा से ज्यादा पावर लेनी है उनकी। तो देखो अपन एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखो इसके बाद देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, क्या? फैक्टर। क्या? फैक्टर आ रहा है। तो इस फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब देखो ये बोल सकते हैं अपन, क्या, पार्ट्स में तोड़ना। क्या बोल सकते हैं? पार्ट्स में तोड़ना। अंडरस्टैंड, पार्ट्स में तोड़ना कैसे? जैसे मान लो आपके पास दे रखे 8, और मैं क्या करना चाहता हूँ, इसे पार्ट्स में तोड़ना चाहता हूँ। अंडरस्टैंड, तो पार्ट्स में कैसे तोड़ सकते हैं? देखो, और पार्ट्स में कैसे तोड़ेंगे हमेशा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैसे? इसमें प्राइम नंबर आने चाहिए, यानी प्राइम नंबर्स की फॉर्म में तोड़ेंगे अपन हमेशा। अंडरस्टैंड, तो देखो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, या तो देखो इसको तोड़ने का तरीका क्या, आप ऐसे करते ही हो, इसमें डिवाइड आएगा, ये वापस से 4, ये वापस से ये बनाएगा। अंडरस्टैंड, तो मतलब देखो 8 को कैसे तोड़ दिया अपन ने, 2 इंटू 2 इंटू 2 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की फॉर्म में तोड़ दिया। देखो तोड़ दो ऐसे भी सकते थे ना, 4 इंटू 2, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है ना फिर 4, तो प्राइम नंबर की फॉर्म में तोड़ लिया। अंडरस्टैंड, तो देखो इसका मतलब ऐड हो गया क्या, इन तीनों को मल्टीप्लाई वही आएगा। तो देखो हमेशा अपन क्या करेंगे, पावर की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पावर की फॉर्म में। अंडरस्टैंड, अरे पावर का मतलब कौन? पापा जी। पापा जी को तो बुलाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, यानी पावर की फॉर्म में आपको लिखना ही पड़ेगा। तो 8 इक्वल, देखो पावर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसे, 2 की पावर कितनी है, ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2, तो 3 पावर आ जाएगी। अंडरस्टैंड, तो यानी अपन बोल सकते हैं फैक्टर का मतलब क्या, पार्ट्स में तोड़ना। अब पार्ट्स में तोड़ने के देखो तरीके हैं 3। अंडरस्टैंड, यानी किसी भी चीज को तोड़ने के लिए अपने पास हथियार है, कितने? 3 हथियार है। वो तीनों हथियारों का आपको यूज कैसे लेना है वो देखना है। अंडरस्टैंड, पहले देखो 3 हथियार कौन से अपने पास, अरे तोड़ रहे ही तो है अपन, किसको तोड़ रहे हैं? जो भी नंबर उसको तोड़ेंगे, यानी फैक्टर करना एक ही बात है। तो देखो हथियार कौन कौन से अपने पास। पहला हथियार
पहला हथियार है क्या, क्या कर सकते हो आप, सबसे पहला काम क्या करना आपको, कॉमन, क्या कॉमन। उसके बाद में सेकंड हथियार आपके पास क्या, फॉर्मूला। इसके बाद में थर्ड हथियार क्या है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड। और फैक्टराइजेशन मेथड कहां पर अप्लाई करता है अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वहां पे अप्लाई करते हैं हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो अब इसका मतलब तीन हथियार कैसे क्या काम में लेंगे इनको, अरे काम में भी तो लेना आना चाहिए, अंडरस्टैंड, सही जगह पे सही हथियार काम में लेंगे। देखो कैसे, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यानी अपन क्या करेंगे, उनके फैक्टर करेंगे, अंडरस्टैंड। अब फैक्टर करने के तरीके हैं तीन आपके पास, तीन हथियार है, कैसे क्या काम में लाना है। जैसे मान लो सबसे पहले देखना क्या है आपको, कॉमन। सबसे पहला काम क्या करना है, कॉमन। देखो अगर एक्सप्रेशन में कॉमन आ रहा है, कॉमन का वाला समझते हो ना, कोई भी एक चीज सभी जगह हो तो उसको बाहर निकालेंगे, यानी कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले कॉमन लो, पहला काम। दूसरा काम क्या, अगर अपन वहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं तो क्या करो, सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ वहां पे, अंडरस्टैंड। जैसे कैसे फॉर्मूला, कैसे, जैसे मान लो ये दे रखा है x-4 का, हाँ ये दे रखा है आपको x² - 4, ये दे रखा है, अंडरस्टैंड। तो आप क्या कैसे फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे, देखो अपने को दिख रहा है ये, मैं इस 4 को ऐसे लिख दूं 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, x² - 2 का स्क्वायर, एक तो बात है। तो यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो गया, देखो a² - b² बन रहा है, a² - b² तो बताओ क्या हो गया, a + b और a - b हो गया क्या, देखो पार्ट्स में ब्रेक हो गया क्या, अंडरस्टैंड। तो ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अंडरस्टैंड। इसके बाद में थर्ड देखो क्या है, थर्ड हथियार कौन सा है, आपके पास कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाए तो क्या करोगे, उसको क्या कर दो, फैक्टराइज कर दो, यानी फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर दो वहां पे, अंडरस्टैंड। तीन हथियार है और तीनों को आपको यूज लेना आना चाहिए, कैसे क्या यूज लेना है, अंडरस्टैंड। सही सिचुएशन पे कौन सा सही रहेगा वो देखना है। तो देखो क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं, तो ये पता चल गया कि आप पार्ट्स में तोड़ना, फैक्टर का मतलब पार्ट्स में तोड़ना है, पार्ट्स में तोड़ने का मतलब तीन हथियार काम लेंगे, कौन कौन से वापस देख लो। एक तो पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम देखना है कॉमन आ रहा है क्लियर है, अंडरस्टैंड। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, ये फॉर्मूला देखो आप कि कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, या फिर तीसरा काम क्या देखो फिर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या कर दो, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर दो वहां पे, अंडरस्टैंड। तीनों हथियार समझ में आ गए। और एलसीएम में क्या करना है, आपको लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर देखनी है, और एलसीएम में क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, ईच का मतलब प्रत्येक, सारे फैक्टर लेने हैं और लेनी है, पावर में कौन से लेना है, हाईएस्ट लेना है, अंडरस्टैंड। तो देखो एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसे, देखो ये आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन दे रखा है, ये दे रखा है आपको सेकंड एक्सप्रेशन दे रखा है, हाँ देखो ये कोई एग्जांपल है, और आपको ये पूछा है कि क्या निकालना, आपको एलसीएम निकालो इनका, अंडरस्टैंड। देखो इस फर्स्ट का मतलब क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन, ये दे रखा है आपको। तो देखो निकालना है क्या, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकाल लेते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन, जब भी हमने वो एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो सबसे पहला काम क्या, उनको पार्ट्स में तोड़ो, क्या करो, उनको पार्ट्स में तोड़ो, अंडरस्टैंड। और कैसे लिखना है, हमेशा पावर की फॉर्म में, कैसे लिखना है, हमेशा पावर की फॉर्म में, अंडरस्टैंड। जितना तोड़ सकते हैं ना, जितना ब्रेक कर सकते हैं उतना ब्रेक करना पड़ेगा, यानी प्राइम नंबर आने चाहिए सारे, अंडरस्टैंड। यानी इसे क्या कर दो, फैक्टराइज कर दो, देखिए फैक्टर करो इसके। तो फैक्टर कैसे करेंगे, देखो 9 को अपन ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, या तो देखो आपको ये तरीका पता है 9 का, तो कैसे लिख सकते हैं 9 को 3 into 3, या फिर देखो आप डायरेक्ट भी सीख सकते हो, कैसे 9 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 3 into 3 लिख सकते हैं। अब 3 into 3 का मतलब देखो हमेशा क्या, कैसे लिखना है, फैक्टर कर दो, और फिर कैसे लिखो, हमेशा पावर की फॉर्म में, कैसे लिखो, पावर की फॉर्म में। अरे पापा जी कहे मतलब उनके बिना कोई काम नहीं हुआ। तो देखो क्या, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इन 9 को क्या लिख दिया मैंने, 3 का होल स्क्वायर लिख दिया गया, अरे पावर की फॉर्म लिख दिया। 3 into 3 का मतलब क्या है, 2 times 3 मतलब 3 की पावर 2। अगर मान लो 3 यहाँ पे 4 टाइम मल्टीप्लाई होता है तो 3 की पावर 4 ऐसा रहता, तो कितना हो गया यहाँ पे 3 का स्क्वायर। अब देखो ये तो पावर की फॉर्म है,
इनको अपन ब्रेक नहीं करेंगे, इंटू क्या हो गया ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू सी। इसके बाद में इसको ब्रेक कर दो 12। अब देखो 12 को या तो आप ऐसे कर दो, अंडरस्टैंड, ऐसे फैक्टर कर दो, या फिर देखो डायरेक्ट सीखो। ये 12 है, 12 को अपन पहले मान लो आप ऐसे कर लो 6 इंटू 2 में ब्रेक कर दिया अपने, 2 इंटू 6 में ब्रेक कर दिया, कर सकते हैं ना, 12 हो गए। अब अपन जानते हैं प्राइम नंबर की फॉर्म में ब्रेक करना है, तो प्राइम नंबर कैसे, इसको और छोटा करो, देखिए कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इसमें प्राइम नंबर आ रहा है तो 6 की जगह क्या कर सकते हैं अपन 2 इंटू 3। अब बताओ पावर की फॉर्म में देखो लिख दो इसे, 2 का क्या हो गया स्क्वायर इंटू 3। पावर की फॉर्म में लिखना आता है, कैसे लिखते हैं, जितनी बार उतनी पावर लगा दो, अंडरस्टैंड। या फिर 12 को आप ऐसे मेथड से कर सकते हो, ये ऐसे लेते हैं ना, ऐसे कर सकते हो आप, 2 टाइम चला गया 6 ऐसे। तो देखो इसको पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू, देखो ये पहले से पावर की फॉर्म में है, ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू डी, अंडरस्टैंड, समझ आएगी के बाद। अब देखो क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, देखो सबसे पहले फैक्टर कर लिए, फैक्टर करने के बाद में क्या देखना है, कॉमन देखना है, कॉमन फैक्टर, अंडरस्टैंड। तो कॉमन देखो इनमें से, कॉमन का मतलब क्या होता है, अरे जो दोनों जगह, 2 जगह या 3 जगह 4 जगह सभी जगह बैठा वो क्या है, कॉमन आदमी है। तो कॉमन आदमी को बुलाओ, देखिए कौन कौन सा है, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 आ गया कॉमन। देखो 2 नहीं है ना प्रोवाइड में, तो 2 नहीं आएगा, 3 आ गया। इसके बाद में ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, को बुला लो, बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसे निकाल लो। इसके बाद में सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आ गया कॉमन। बी नहीं है, देखो यहाँ पे ऊपर नहीं है, अंडरस्टैंड। अब देखो कॉमन लीजिए, इसके बाद में क्या करना है, उनको उनकी पावर देनी है मेरे को, क्या पावर, और पावर कैसे लेनी है, लोवेस्ट, कैसे लेनी है, लोवेस्ट। तो पावर देखो, अब 3 की पावर ऑब्जर्व करो, देखिए आप इसमें दोनों एक्सप्रेशन में देखना है, देखो तो क्या 3 की पावर देखो यहाँ पे कितनी है, नहीं दे रखी, मतलब 1 है क्या, अरे 1 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे कितनी है 3 की पावर, दोनों से कंपेयर करके देखना पड़ेगा, लोवेस्ट लेनी है। तो बताओ यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पे 2 है, तो लोवेस्ट कौन सी है, 1। तो 3 की पावर 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं है, 3 की पावर 1 मतलब 3। इसके बाद में देखो ए, देखो ए पे चलो आगे, ए देखो यहाँ पे कितनी पावर इसकी, यहाँ पे कितनी पावर, लोवेस्ट कौन सी हो गई, आगे। इसके बाद में बी देखो, यहाँ पे 2, यहाँ पे पावर कितनी, तो लोवेस्ट कितनी हो गई 2। इसके बाद में सी देखो, यहाँ पे पावर कितनी 1, यहाँ पे कितनी, लोवेस्ट कितनी हो गई 1। ये लिखने की आवश्यकता है नहीं है। तो बताओ देखो क्या हो गया, 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी, अंडरस्टैंड। आगे के बाद में तो ऐसे ऐसे निकाल लो, देखो वापस से देख लो एक बार, क्या काम करना है, पहले तो फैक्टर करना है, तो फैक्टर करके लिख दिए। इसके बाद में क्या काम करना है, कॉमन देखना है। एचसीएफ जब भी लोगे तो कॉमन फैक्टर ले लो। कॉमन मतलब क्या, जो दोनों जगह बैठे हैं वो कॉमन है, तो मतलब यहाँ से अपने ये लिख लिया। इसके बाद में क्या देखना है, इनकी पावर कैसे देखनी है अपने को, लोवेस्ट, यानी पावर देखनी है लोवेस्ट पावर लेनी है अपने को। तो देखो यहाँ पे देखो 3 देख लो वापस से, 3 यहाँ पे 2 था, पावर 2 थी, यहाँ पे 1 थी, तो लोवेस्ट कितनी हुई इसकी 1। ऐसे कर लेंगे अपन, ये क्या आ गया एचसीएफ, क्या आ गया, आ गया। अब देखो एक एलसीएम का और देख लो आप, जैसे मान लो आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन दे रखा है x स्क्वायर -1 और सेकेंड एक्सप्रेशन दे रखा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अंडरस्टैंड, ये दे रखा है। तो देखो क्या करेंगे, एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें आपको बोला है क्या निकालना, आपको एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम। तो देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे इनके। तो फैक्टर कर दो, देखो फैक्टर कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने आपको 3000 बताए थे फैक्टर करने के, क्या या तो क्या करो, कॉमन देखो, तो देखिए यहाँ से कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, तो कॉमन वाला नहीं लगाएंगे, फिर तैयार काम में नहीं आएगा अपना। उसके बाद में क्या, फॉर्मूला अप्लाई करो। तो देखो फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे, सोचो देखिए, अरे लग सकता है यहाँ से, देखो कैसे फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं, x स्क्वायर -1 ये दे रखा आपको, तो मैं ऐसे लिख दूं 1 का स्क्वायर, क्या फर्क पड़ता है, 1 का स्क्वायर मतलब 1, एक ही तो बात है, x स्क्वायर -1 ही तो ये भी। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या लग गया, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है a प्लस बी माइनस बी, a प्लस बी का मतलब x प्लस 1 और
x माइनस 1। अंडरस्टैंड? तो ये बात समझ में आ गई क्या? तो देखो इसके बाद में क्या, यानी यहाँ पे ये पुट कर दो, यानी इसके फैक्टर कर दिए अपन क्या, x प्लस 1 और x माइनस 1 दो फैक्टर मिल गए इसके। अंडरस्टैंड? अब देखो नीचे वाली को फैक्टर करते हैं। देखो वापस से वही तरीका, इसको फैक्टर करना है 3 हथियार, 3 में से कॉमन देखो कुछ नहीं आ रहा है, सेकेंड फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है आपको। और जब भी क्वाड्रेटिक दिख जाए मतलब क्या करो, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर दो वहां पे। और तीसरा हथियार काम में आ गया, तो यूज लेना आ गया, कैसे कर लेना है यूज हथियारों को। तो देखो इसको क्या करना है अपने को, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, देखो x का कोएफिशिएंट होता है, यहाँ पे कितना दे रखा है x का कोएफिशिएंट 2 यानी ऐड। एक का मतलब क्या कि आपको दो नंबर चूज करने हैं और ऐड करने में क्या आना चाहिए, x का कोएफिशिएंट कितना है 2, यानी क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। प्लस है तो प्लस का है, माइनस है तो माइनस का, तो यहाँ पे प्लस का है, तो ऐड करने में क्या आना चाहिए प्लस के 2। अब देखो मल्टीप्लाई, m का मतलब मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए, x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करते हैं अपन, तो 1 into 1 कितना हो गया 1, यानी 1 आना चाहिए। मतलब दो नंबर ऐसे चूज करो जिनको ऐड करने पे 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो देखो बता सकते हैं, ये बता सकते हैं, सोचो देखिए, यानी अपन ये बता सकते हैं 1 और 1 दोनों को ऐड करो कितना आ गया, तो ये फॉलो वाली कंडीशन। इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, तो कंडीशन फॉलो हो गई, दोनों हो गई क्या। तो यानी ये दो नंबर अपन से लिए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, इस 2 को ब्रेक कर रहे हैं दो पार्ट्स में, कैसे देखो 1 और 1 की फॉर्म में, तो 2 की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, और x इनके मल्टीप्लाई में है तो क्या x को मल्टीप्लाई कर दो दोनों से। तो देखो कैसे लिख सकते हैं इसे, x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ गया, एक तो क्या है 1x है और प्लस क्या है दोनों प्लस में आ जाएंगे। इसके बाद में क्या वापस से इसके x लगा दो, 1x हो गया प्लस 1, आगे बात में मल्टीप्लाई। चलो इसके बाद में देखो अब क्या करना है, कॉमन देखो इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ जाएगा, x आ जाएगा, x आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया x प्लस यहाँ से x बाहर से आएगा क्या बच गया 1। अंडरस्टैंड? अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है प्लस के 1 दोनों जगह है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया x प्लस यहाँ पे आ गया 1। अंडरस्टैंड? और आपको ऐसा लग रहा है कि अपन ने ये कॉमन से ही नहीं लिया, तो आप चेक भी कर सकते हो कैसे, वापस क्या कर दो अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, वापस ये आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, ऊपर वाला ही आएगा। अंडरस्टैंड? ऐसे चेक भी कर सकते हो। तो देखो x प्लस 1 यहाँ पर है, दोनों जगह है। अंडरस्टैंड? तो क्या इसको बाहर निकाल लेते हैं, अरे कॉमन का मतलब बाहर निकालो, x प्लस 1 दोनों जगह नहीं बैठ सकता भाई। इसके बाद में क्या हो गया, देखो x प्लस 1 बाहर आ गया तो क्या बच गया, अंदर क्या बच गया x प्लस 1। और मैंने क्या बताया था आपको, पावर की फॉर्म में लिखना है, किसकी फॉर्म में, हमेशा पावर की फॉर्म में। तो बताओ इसको पावर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, अरे लिख सकते हैं ना। अरे सेम सिमिलर ही मानो आप, ये ऐसे मान लो इस पूरे की वैल्यू मान लो आप 2, इसकी मान लो क्या 2, तो 2 into 2 स्क्वायर, सेम वैसे हो जाएगा। अरे सेम दो चीजें है तो पावर की फॉर्म में स्क्वायर लिख जाएगा, सेम 3 चीजें हैं तो क्यूब लग जाएगा, ऐसे लगाते हैं अपन पावर की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। देखो तो क्या फाइंड आउट करना है यहाँ से एलसीएम का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या ईच फैक्टर लो, क्या ईच फैक्टर मतलब सारे फैक्टर आने चाहिए, यानी सारे आदमी आने चाहिए। सारे आदमी कौन कौन, देखो ये आ गया सेकंड एक्सप्रेशन अपना, और ये है फर्स्ट। सारे आदमी कौन कौन है, देखो सारे डिफरेंट होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए सेम आ गए। अंडरस्टैंड? तो देखो यहाँ पे क्या आ गया x प्लस 1, या फिर आप ऐसे देख सकते हो आपकी क्लास में नाम बोला जाता है ना, अटेंडेंस की जाती है, तो आपका नाम डबल बार थोड़ी आता है, एक बार ही आता है क्या, तो अपने को एक बार ही लेना है। तो देखो क्या x प्लस 1 है, यहाँ पे x प्लस 1 आ गया, इसके बाद में देखो x माइनस 2 आ सकता है क्या, सॉरी यहाँ पे क्या दे रखा x माइनस 1, तो x माइनस 1 आ गया। अब देखो इसको वापस लेने की नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ से x प्लस 1 आ गया ना, पहले ले लिया अपने, इतना काम कर लिया, सारे फैक्टर आ गए। इसके बाद में क्या करना है, इनकी पावर कैसे लेनी है, हाईएस्ट देखनी है। पावर कैसे देखनी है, हाईएस्ट। देखो कैसे, अब ये देखना पड़ेगा हाईएस्ट पावर से मतलब क्या है, जैसे देखो यहाँ पे x प्लस 1 की हाईएस्ट पावर देखो, आप ऊपर भी देखो और नीचे, यानी दोनों एक्सप्रेशन में देखो, दोनों में देखनी है अपने को। तो बताओ x प्लस 1 की पावर देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितनी है
2 है, तो कौन सी लेनी है अपने को हाईएस्ट, बताओ कौन सी हाईएस्ट 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसकी पावर x प्लस 1 की पावर। अब देखो नेक्स्ट देखो x माइनस 1, x माइनस 1 को ऊपर भी देखो नीचे भी देखो x माइनस 1 की पावर यहाँ पे कितनी है 1 है, और यहाँ पे है ही नहीं, तो अपन हाईएस्ट वही होगी, तो क्या हो गया यहाँ से x माइनस 1 की पावर 1 का मतलब वही आ गया। तो ये क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया, क्या हो गया इसका एलसीएम। अंडरस्टैंड, समझ में आ गई क्या बात। देखो वापस देख लो एलसीएम कैसे लोगे, सबसे पहले सारे फैक्टर लिख लो, जितने भी यहाँ पे मेंबर है ना सभी ले लो, सभी ले लिया। उसके बाद में क्या करना है, उनकी पावर देखनी है, सारे ले लिए, और पावर कैसे लेनी है, हाईएस्ट लेनी है, दोनों में देख के लेनी है आपको, दोनों एक्सप्रेशन में। अंडरस्टैंड, तो अब देखो चलो अब आपको मैं एक आइडिया देता हूं, इनको याद रखने का दूसरा आइडिया देखो क्या है। मान लो आपको ये याद नहीं है, अंडरस्टैंड, ये सब आप भूल गए, तो भूल गए तो इसका भी उपाय अपने पास देखो क्या है। क्या उपाय है देखो, एचसीएफ का मतलब क्या समझोगे आप, एच और सी का मतलब यहां से हाई कैटेगरी, क्या समझोगे हाई कैटेगरी, अरे समझिए क्या बात। एच और सी का मतलब क्या समझोगे हाई कैटेगरी, और एल और सी का मतलब क्या समझोगे लो कैटेगरी। अंडरस्टैंड, ये यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो इसका मतलब क्या है, हाई कैटेगरी को चूज करना, तो हाई कैटेगरी का मतलब आपकी क्लास मान लो, उसमें से क्या करना है आपको, हाई कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स चूज करना है। क्या करना है, हाई कैटेगरी वाले। हाई कैटेगरी मतलब क्या है, जो शहर उनको हाई कैटेगरी मान लो, और लो कैटेगरी वाले कौन मान लो, जो क्या है कमजोर है क्लास में। अंडरस्टैंड, आगे के पास में अब हाई कैटेगरी चूज करना है किस में से, इसे इन दोनों में से, यानी फर्स्ट और सेकंड। ये से मान लो क्या इनका क्या टेस्ट लगा था, उसकी क्या है लिस्ट है ये दोनों की, फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट की। अंडरस्टैंड, अब इनमें क्या करना है अपने को, इन दोनों लिस्टों में से देखना है क्या हाई कैटेगरी वाले कौन से। हाई कैटेगरी का मतलब क्या, जो दोनों में अरे होशियार होगा उनका नाम क्या दोनों लिस्टों में होगा, क्या समझ गया क्या बात, यानी दोनों लिस्टों में नाम होगा उनका होशियार होगा। तो अपन यहां से बोल सकते हैं होशियार कौन कौन, यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे भी है, तो कौन होशियार हो गया 3 हो गया। इसके बाद में होशियार कौन, देखो ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, अरे दोनों लिस्टों में नाम है। और हाई कैटेगरी मतलब हाई क्लास देखो, यानी जो क्लास में होशियार हो। इसके बाद में दोनों लिस्टों में नाम देखो, बी यहाँ पे तो बी आ गया। इसके बाद में देखो सी दोनों में है तो सी, ये तो आगे होशियार आ गए सारे स्टूडेंट, यानी हाई कैटेगरी वाले स्टूडेंट आ गए ये। अब देखो क्या करना है, अब क्या वो क्लास में बातें करने लगे, क्या क्लास में बातें। तो क्या हुआ, टीचर ने देख लिया तो उनको क्या पनिशमेंट देने लग गया, क्या टीचर ने क्या पनिशमेंट दिया उनको। अब पनिशमेंट कैसे देगा, मेन बात ये है यहाँ पे, अगर आप इस बात को से समझ जाते हो ना, तो फिर देखो मिस्टेक नहीं होगी 1% में। अंडरस्टैंड, क्या टीचर क्या कर रहा है, पनिशमेंट दे रहा है। अब पनिशमेंट कैसे देगा, देखो आपको ये पता है क्या कि ये होशियार हाई कैटेगरी वाले, अब हाई कैटेगरी में होने की वजह से क्या वो टीचर क्या करेगा, उनको पनिशमेंट कम देगा या ज्यादा, कम देगा, क्योंकि वो होशियार भी तो है, वो से देगा चलो कोई बात नहीं गलती माफ कर देते, तो वो क्या उनको पनिशमेंट क्या करेगा, कम देगा। पनिशमेंट क्या करेगा, पनिशमेंट क्या करेगा, कम देगा। पनिशमेंट कम देगा उनको, पनिशमेंट कम देने से मतलब ये समझो आप पी का मतलब पावर, पी का मतलब पावर, मतलब पावर क्या कम, पावर क्या देखो कोरिलेट करो चीजों को, समझ आएगी बात, ऐसे चीजों को समझो आप, जोड़ो चीजों को, यानी पनिशमेंट कम का मतलब क्या, पावर कम। तो देखो पावर कम देख लो बस इनकी, अरे समझ गए क्या, पावर कम देख लो, देख यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, यहाँ पे कितनी है, तो पावर 1 कम कौन सी हो गई 1, तो 1 लिख देंगे। इसके बाद में एक ही देखो पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो कम कौन सी 2। इसके बाद में देखो b की पावर 3 है, b की पावर क्या है 2 है, तो कितनी कम कितनी हो गई 2। c देखो c यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कम कितनी 1, तो बताओ 3a² b²c, ये आ गया ऐसी है। तो बताओ समझ में आया कि यही बात क्या, कि देखो ये से समझ लो, आप हाई कैटेगरी वाले चूज कर लो, फैक्टर कर लिया, पहला काम क्या फैक्टर कर लो,
फैक्टर में हाई कैटेगरी वाला चूज कर लो। क्या निकालना आपको? एलसीएम। ये मैं ओनली एचसीएफ की बात कर रहा हूँ, एलसीएम में अलग मेथड देखेंगे अपन, ओनली एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए? हाई कैटेगरी। हाई कैटेगरी मतलब कौन? होशियार। होशियार कौन? जो दोनों जगह है। अरे दोनों लिस्टों में नाम है जिनका, वो होशियार, होशियार को लिख लिया। अब क्या ये बातें कर रहे थे तो क्या पनिशमेंट, और पनिशमेंट कैसे दी इनको? कम। कम क्यों दी? क्योंकि ये होशियार थे, हाई कैटेगरी में, इस वजह से ऐसे उनको कम पनिशमेंट दी। और कम का मतलब, पनिशमेंट का मतलब क्या? पी, पनिशमेंट पी आता है ना, अरे पी का मतलब क्या? पावर। पावर कम, यानी पावर क्या देनी है इनको? कम देनी है। अंडरस्टैंड? तो चलो नेक्स्ट देखो। अब आप इसको भूल जाओ, एचसीएफ में अपने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा। अब देखो एलसीएम देखो। आप एलसीएम का मतलब क्या? लोअर कैटेगरी। लोअर कैटेगरी में कौन? अरे सारे स्टूडेंट। क्या यहाँ पे स्टूडेंट कौन? देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा। अरे सेकंड एक्सप्रेशन का मतलब इसको ऐसे लिख दिया ना अपने, इसलिए ये लिख लो डायरेक्टली। तो लोअर कैटेगरी का मतलब कौन? अब देखो वो नहीं देख रहे हैं इसमें, ऐसे भूल जाओ आप एक बार। लोअर कैटेगरी का मतलब क्या? कि सारे क्या है? लो कैटेगरी में। सारे क्या है? लो कैटेगरी में। जितने भी स्टूडेंट है वो सारे क्या है? लो कैटेगरी में। अंडरस्टैंड? अब तो देखो स्टूडेंट कौन कौन से हैं लो कैटेगरी वाले? सारे ही है। सारे मतलब डबल बार तो आएगा नहीं, अरे किसी का नाम डबल बार थोड़ी आएगा, एक बार नाम आएगा। तो एक बार नाम देखो, एक तो क्या है यहाँ पे x+1, और एक क्या है? देखो x+1 आ गया ना यहाँ पे, तो दोबारा नहीं आएगा। एक क्या है? x-1। तो अपन ने क्या मान लिया? लो कैटेगरी में सार हो गए, लो मान लिया। अरे एलसीएम निकालना है ना, तो लो कैटेगरी में सार हो गए मान लिया अपने, लो कैटेगरी वाले। अब क्या करना है? देखो लो कैटेगरी वाले भी बात कर रहे थे, अंडरस्टैंड? और सर ने देख लिया तो क्या? अब पनिशमेंट देंगे उनको। और पनिशमेंट कितना देंगे? देखो कैसे। अरे एक तो पहले से वो कमजोर है, पढ़ते नहीं है। अरे लो कैटेगरी में तभी है, पढ़ते नहीं है, तो पनिशमेंट उनको ज्यादा देंगे कम देंगे? बताओ, ज्यादा ही देंगे ना। अरे ये तो देखो आप भी समझ सकते हो, पनिशमेंट उनको ज्यादा ही देंगे। और ज्यादा का मतलब, पनिशमेंट ज्यादा का मतलब क्या हो गया? पावर ज्यादा। अरे समझे क्या बात को? पनिशमेंट का मतलब क्या? पावर। समझे क्या? अरे कोरिलेट करो, ऐसे है ना, वो ऐसे मतलब नहीं होता कि पनिशमेंट का मतलब पावर होता है। अंडरस्टैंड? ये एक अपन ने ये नाम दे दिया कि आप पी का मतलब क्या? पावर। यानी इनको पनिशमेंट ज्यादा देंगे, मतलब क्या? पावर ज्यादा लेनी है अभी। अंडरस्टैंड? पावर ज्यादा दे देंगे इनको, तो दे दो भाई पावर। देखो क्या? x+1 दोनों जगह देखना, x+1 की पावर देखो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितनी है? 2 है, तो पावर ज्यादा कौन सी होगी? 2। आगे बात सुन। इसके बाद में यहाँ पर पावर कितनी है? 1, और यहाँ पर नहीं है, तो बताओ ज्यादा कौन सी? 1 ही। अरे ये अकेला ही है तो फिर 1 ही हो जाएगी इसकी। तो ये आ गया अपना आंसर, इसके बाद हटा दो। और ये क्या मिल गया अपने को? एलसीएम। क्योंकि पावर 1 का मतलब वही, ये क्या आ गया? एलसीएम। तो बताओ ये तरीका सही है कि नहीं है? आगे अरे कभी भूलोगे क्या? नहीं भूलोगे ना, वापस से देख लो अगर आपको ये कुछ याद नहीं हो रहा है। अंडरस्टैंड है? देखो वो बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि फैक्टर कैसे करते हैं, 3 हथियार हैं, वो सारे काम भी लेने हैं। और सबसे पहला काम क्या करना है? फैक्टर की फॉर्म में लिख दो। लिख दिया, इतना काम लिया अपन ने। अंडरस्टैंड? देखो ये फैक्टर की फॉर्म लिख दिया, इसको ऐसे, और सेकंड वाले को ऐसे लिख दिया। इतना काम तो करना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं क्या? एचसीएफ की। एचसीएफ मतलब हाई कैटेगरी वाले। हाई कैटेगरी मतलब क्या? जो दोनों जगह है, दोनों लिस्टों में नाम है जिनका, वो हाई कैटेगरी वाले, यानी होशियार। होशियार कौन कौन सा है? और वैसे आप इतना तो आप भी जानते हो, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? कॉमन। यहाँ पढ़ा ना, आज तक यही पढ़ा आपने। तो वैसे देख लो आप, क्या कॉमन ले लिया। अब क्या? पनिशमेंट है, और पनिशमेंट कैसे? हाई कैटेगरी वजह से ये थोड़े से बच गए कि ये पढ़ने में होशियार है, तो थोड़ा इनकी कम पनिशमेंट दे देंगे। तो पनिशमेंट कम का मतलब क्या? पावर कम। पावर कम दे लो इनकी, दोनों जगह पे देख लो, और पावर कम कर लो, कम दे लो वहां से। इसके बाद में क्या? एलसीएम का मतलब क्या? लोअर कैटेगरी। लोअर कैटेगरी का मतलब क्या? सारी लो कैटेगरी मान लो। अंडरस्टैंड? अब ये नहीं देख रहा है इनमें कॉमन क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि अपन कॉमन की, एचसीएफ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। किसकी बात कर रहे हैं? ओनली एलसीएम की। अंडरस्टैंड? तो उसको भूल जाओ आप। तो यहाँ पे कॉमन वगैरह वो कुछ नहीं देखने आपको। क्या? एलसीएम का मतलब क्या? लोअर कैटेगरी। लोअर कैटेगरी का मतलब क्या? सारे लो में है, ऐसे मान लो आप। तो सारे स्टूडेंट क्या है? लो कैटेगरी में है। लो कैटेगरी का मतलब क्या? कमजोर। कमजोर का मतलब क्या? उनको पनिशमेंट क्या मिलेगी? ज्यादा। अरे सारे बुला लिए। लो कैटेगरी का मतलब क्या? सारे स्टूडेंट आ गए, सारे आ जाएंगे उसमें। तो सारे स्टूडेंट का नाम लिख लिया अपन ने, लिख लिया। इसके बाद में क्या? पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या? उनको ज्यादा। एक तो पढ़ते नहीं है और ऊपर से बातें और कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? ज्यादा पनिशमेंट मिल जाएगी उनको। तो ज्यादा मतलब क्या? पावर उनकी ज्यादा लेनी है। अंडरस्टैंड? इतना समझिएगा। तो चलो
अब मैं आपको ये बोलूं, अब देखो यहां से एक चीज और सीखो आप, क्या इसी एक्सप्रेशन का आपको एलसीएम पूछ ले तो कैसे निकालोगे आप? इसी एक्सप्रेशन का ओनली, अरे ऐसे पूछ सकता है ना, एलसीएम बताओ एलसीएम बताओ। तो देखो क्या एलसीएम कैसे, वापस से क्या एलसीएम का मतलब क्या, लोअर कैटेगरी, लोअर का मतलब क्या, सारे आ गए उसमें, सारे स्टूडेंट आ गए तो स्टूडेंट का नाम लिख लो, कौन कौन सा आ गया, एक तो 2 आ गया, एक कितना आ गया 3 आ गया, एक कौन है ए है, एक कौन है एक सी और डी, ये तो आ गए सारे स्टूडेंट। अब क्या इसको इनको क्या पनिशमेंट ज्यादा देनी है, ज्यादा देनी मतलब पावर ज्यादा देनी है इनको, तो पावर ज्यादा दे दो। देखो 2 की पावर देखो इन दोनों में, देखो 2 की पावर ज्यादा कितनी आ रही है, अरे यहाँ पे ओनली 2 है तो वही फिर, अंडरस्टैंड। इसके बाद में देखो 3 की पावर ज्यादा कितनी आ रही है, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितनी है, तो कितनी हो जाएगी पावर ज्यादा 2। इसके बाद में देखो a की पावर 3 और 2 पावर ज्यादा कितनी, इसके बाद में b की पावर देखो कितने आ गए 2 और 3 मतलब 3c की मतलब यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 2 है तो ज्यादा कौन सी होगी 2, d की पावर 1 है क्योंकि और कोई है नहीं यहाँ पे, तो d की पावर 1, अंडरस्टैंड। तो आप निकाल सकते हो। तो देखो अब यहाँ से एक रिजल्ट और देखो, आप एक रिजल्ट क्या देखना वो आपको याद रखना है डायरेक्टली क्या, और वो रिजल्ट आता कैसे है वो भी देख लो आप। एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल होता है, फर्स्ट एक्सप्रेशन इंटू सेकेंड एक्सप्रेशन। आगे क्या बात समझे, देखो कैसे, पर एक्सप्रेशन का मतलब समझते हो क्या, पॉलिनोमियल एक प्रकार से, जैसे ये फर्स्ट पॉलिनोमियल ये सेकंड पॉलिनोमियल, अंडरस्टैंड। तो देखो क्या ये बात हमेशा क्या होती है, ट्रू होती है क्या, कि आप दो आपको एक्सप्रेशन दे रखे हैं तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होता है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल, अंडरस्टैंड होता है। इस चीज को आप वेरीफाई भी कर सकते हो, देखो कैसे इससे वेरीफाई कर सकते हैं अपन, कैसे एचसीएफ निकालो, देखिए इनका एचसीएफ क्या है, यहाँ पे ये आ गया अपने पास 3a² b² इंटू सी। इसके बाद में एलसीएम क्या आ गया इनका, ये आ गया क्या एलसीएम, एलसीएम देखो ये कितना है 2 2 जा 4 और ये कितना है 3 3 जा 9, तो देखो कितने हो गए 36, और क्या है a³ b³ c² और d, ये आ गया। इसके इक्वल क्या आना चाहिए, इन दोनों एक्सप्रेशन का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए इसके इक्वल, अंडरस्टैंड। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन और कर दो आप। फर्स्ट कौन सा है आपके पास 9a² b³ c इंटू सेकेंड कौन सा है, सेकेंड एक्सप्रेशन ये है ना 12 है a³ b³ b² c² और d। देखो यानी क्या, इधर वाला और इधर वाला सेम इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं ये ट्रू है। तो देखो क्या, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितने हो गए, देखो 108 हो गए। इसके बाद देखो a² और a³ कितना हो गया, a की पावर 5, टोटल पावर 5 हो गई। अरे a यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो टोटल 5 हो गई। b कितना हो गया, देखो 5 हो गया bb, और c कितना हो गया क्यूब हो गया। इसके बाद में d अकेला, तो यानी पावर्स ऐड हो जाएंगे ना सेम बेस पे। इसके बाद में इसके इक्वल देखो ये कितना हो गया 108। इसके बाद में देखो a की पावर कितनी है 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, तो कितनी हो गई टोटल 5, b की पावर 3 यहाँ पे 2 मतलब 5, c की पावर 2 और 1 3 और d। बताओ दोनों सेम है क्या, तो मतलब ये रिलेशन ट्रू है। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है क्या, कि एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल होता है, दोनों एक्सप्रेशन के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है, अंडरस्टैंड।